वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट वैल्यूएशन एनालिसिस। यानी कि आप में से ज़्यादातर लोगों की क्वेरी ये होती है कि हम कैसे पता करें कि मार्केट इस समय सस्ता है या फिर महंगा है। यानी कि आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो एक राइट टाइम का होता है इन्वेस्टमेंट करने का कि भैया शेयर मार्केट में इस समय पे हम एंट्री करें या ना करें। ये आप में से ज़्यादातर लोगों की क्वेरी रहती है, क्योंकि अक्सर अगर हम लोग ये पैसा आप लोगों की क्वेरी ये आती है कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कब करें। तो स्टॉक मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जो वैल्यूएशन होता है इसको आपको समझना चाहिए कि हम कैसे वैल्यूएशन करें कि इस समय मार्केट सस्ता है या फिर महंगा है और हम एंट्री कब करें। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हम चलते हैं सेकंड स्लाइड पर और यहां पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये वैल्यूएशन काम करता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला है कि मार्केट कब तक गिरेगा। यानी कि हम लोगों के अंदर क्वेरी ये आती है कि मार्केट कब तक गिरेगा। यानी कि हमें ज्यादातर ये बताया जाता है कि मार्केट जब नीचे गिरता है ना, मान लीजिए मार्केट आपका चल रहा है, ऐसे मार्केट चलता जा रहा है लेकिन मार्केट नीचे गिर रहा है, तो पैसा मार्केट हमें यहां लगाना चाहिए। हमें कैसे मालूम पड़ेगा मार्केट कितना नीचे गिर रहा है, तो पैसा यहां पर लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा मार्केट कितना गिरेगा तब पैसा लगाता है। तो यहां पे क्या बोला है, मार्केट कब तक गिरेगा। तो भैया मार्केट कब तक गिरेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। ये दुनिया का एक्सपर्ट से एक्सपर्ट इंसान भी नहीं बता सकता है कि मार्केट कितना गिरेगा। क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि हाँ भैया बस मार्केट इतना ही गिरेगा, तो वो अपने जीवन भर की सारी पूंजी, इवन अपने घर को भी बेच करके पैसा कहाँ लगा देगा, यहां लगा देगा। और फिर जैसी मार्केट रिकवर करेगा, भैया वो कुछ ही महीनों के अंदर या साल के अंदर अपने पैसे को कई गुना कर लेगा। तो इसलिए मार्केट कितना नीचे गिरेगा ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, मार्केट कहां तक गिरेगा, मतलब मार्केट कहां तक गिरेगा आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर भी कि मार्केट यहां तक गिरेगा। आप सोचें यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, तो कितना गिरेगा किसी को नहीं पता है। तो जब मार्केट हमें पता नहीं है कितना गिरेगा और मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये तो सभी को पता है कि मोस्टली अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो देखिए ये एक फंड आ गया। तो जब ये ऐसी स्थिति आती है कि हमें पता ही नहीं है मार्केट में क्या होने वाला है और मार्केट कितना गिरेगा, तो इसका एक फंडा होता है इसे पता करने का कि मार्केट में हमें एंट्री कब लेनी है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको पिछली स्लाइड पे चलते हैं, जरा एक मिनट पिछली स्लाइड पे हम आते हैं तो मैंने यहाँ पे अभी ग्राफ बनाया था। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, तो मुझे एंट्री यहां लेनी चाहिए, यहां लेनी। हमें कैसे कंफर्मेशन मिले कि हमें एंट्री कहां लेंगे, क्योंकि बॉटम का हमें पता नहीं है। तो जब बॉटम का हमें पता नहीं है तो कहीं हमें ठीक ठाक लेवल पर अगर एंट्री मिल जाती है तो वो हमारे लिए काफी अच्छी है। ठीक है, ठीक ठाक लेवल पे अगर हमें एंट्री मिल जाती है तो हमारे लिए काफी अच्छी है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी 50, तो हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास एक कंपाउंड होते हैं, हमारे पास एक फंडामेंटल्स होते हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में एंट्री हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मार्केट अभी सस्ता है या फिर महंगा है। ठीक है, तो वो उनमें से कई सारे फंडामेंटल्स होते हैं, उनमें से एक होता है आपका पी रेशियो। तो आप देख सकते हैं आप पी रेशियो। तो पी रेशियो में क्या बताता है, जरा इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो इक्वल्स टू स्टॉक प्राइस, जो स्टॉक प्राइस चल रहा है डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। तो जो आता है वो आपका पी रेशियो आता है। तो देखिए हाई पी, यानी कि आप जो कर रहे हैं कि स्टॉक प्राइस, जब पीई रेशियो आप निकालते हैं, जो पी रेशियो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है वो लिख देंगे आप यहाँ पे। स्टॉक की प्राइस चल रही है मान लीजिए 50 रुपए, और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना चल रहा है मान लीजिए 25। तो 25 दूनी यानी कि 2 आ गया यहाँ पर, तो 2 रेशियो आ गया। तो 2 रेशियो आ गया यहां पर, तो इसका मतलब यह है कि हाई पी है ना। यहां पर हाई पी यानी कि जब आपका पी या आपका ज्यादा आता है, मान लीजिए किसी का पी आ रहा है 50 सेम सेक्टर की। अब देखिए पी क्या होती है, एक कंपनी मान लीजिए एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, इसका आ रहा है 50, इसका आ रहा है 25। ठीक है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी ए है, एक बी है, एक का 50 आ रहा है पी रेशियो, एक का आ रहा है 25। तो इन दोनों में सेम सेक्टर की कंपनी है, तो कौन सा पी अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, तो हम इसको देख करके ये कहेंगे कि भैया जो 25 वाली है ना ये कंपनी अच्छी है, इसके कंपनी अच्छे होने के कंपनी के अच्छे होने के ज्यादा चांसेस हैं। क्यों, इसका मतलब ये होता है पी का मतलब कि हमें 1 रुपए कमाने के लिए हमें इस कंपनी के अंदर 25 रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, है ना। 1 रुपए कमाने के लिए हमें इसके अंदर 25 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और यहाँ पे 1 रुपए कमाने के लिए हमें 50 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। समझ में आ गया। लेकिन आप कहें ये अलग सेक्टर कंपनी है, ये अलग सेक्टर कंपनी है, और फिर आप कहें
कि भैया इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि अलग अलग सेक्टर का हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग पी रेशियो कंपेरिजन करना चाहिए। मान लीजिए कोई फार्मा सेक्टर कंपनी है, फार्मा, तो फार्मा को आपस में कंपेयर करना चाहिए कि फार्मा सेक्टर में कौन से का पी कम है, किसका ज्यादा है, किसका कम है। आईटी के तो आईटी से कंपेयर करना चाहिए। तो यहां पर एक पॉइंट है कि आ हाई पी रेशियो में इंडिकेट द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, यानी कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वो कंपनी क्या है, ओवर वैल्यूड है, यानी कि वो महंगी है। 50 है, ये 25 है, यानी कि ये महंगी है। सेम सेक्टर की कंपनियां हैं तो ये महंगी है, तो ये हमें मालूम पड़ रहा है कि ओवर वैल्यूड है। सेकंड क्या है, अ लो पी रेशियो में इंडिकेट एन अंडर वैल्यूड, यानी कि अगर किसी का पी रेशियो कम है तो वो क्या है, अंडर वैल्यूड है, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बट इसमें एक बट है, लेकिन अब यहां पे कहेंगे लोअर है तो ये अच्छी कंपनी है, ठीक है। बट अगर किसी का पी रेशियो काफी कम है, जैसे आप कहें हैं कि किसी का पी रेशियो नेगेटिव में चल रहा है, किसी का नेगेटिव में चल रहा है, 5 है, 10 है, तो कम है, इसका मतलब ये है, बट कंडीशन में लगा रहा हूं ना मैं, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है या फिर ठीक नहीं है। तो किसी चीज कहते हैं, किसी चीज का ज्यादा अच्छा होना भी बुरा होता है, किसी चीज का ज्यादा बुरा होना भी बेकार होता है। तो हमें क्या है कि इसके अंदर अगर ज्यादा ही कम नेगेटिव है या फिर कम है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कंपनी क्या कर रही है, परफॉर्मेंस कुड ऑल्सो बी अ रीजन, यानी कि वो परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है जी, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अगर हमें इस चीज को देखना है कि भैया निफ्टी 50 ईपी, हमें निफ्टी 50 को देखना है, निफ्टी 50 हमारे देश का इंडेक्स है ना, हमें उसको देखना है कि वो आज ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, उसको हमें समझना है। मिड कैप 150, मिड कैप 150 क्या है आपका इंडेक्स है, इसका पी देखेंगे रेशियो, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये सस्ता चल रहा है कि महंगा चल रहा है। इसी प्रकार से स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, इसका पी रेशियो देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि स्मॉल कैप 250 अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसी प्रकार से हम पर्टिकुलर किसी भी XYZ स्टॉक की पी रेशियो को देख करके हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यह कंपनी कैसी स्थिति में चल रही है। तो इसी चीज को लेकर के हम जरा आपको एक चार्ट दिखाता हूं मैं, तो आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से और समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो आप यहां पे देख सकते हैं निफ्टी 50, यहां निफ्टी 50 का चार्ट है, और आप देख सकते हैं 24,631 चल रहा है, आज छुट्टी का दिन है ना, तो ये मार्केट में चल रहा है। अब इसका पी रेशियो देख लेते हैं, पी रेशियो को चार्ट है तो वो आपको समझ में आएगा। आपको मुझे लगता है स्क्रीन पे थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने निफ्टी 50 को स्क्रीन पे ओपन कर लिया है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका पी रेशियो कितना चल रहा है, 21.7 चल रहा है इसका भी, हाल फिलहाल में 21.7 चल रहा है। और इसको जरा यहाँ पे चार्ट में देखेंगे पिछले एक साल से, तो पिछले एक साल से आप देखेंगे यहाँ पे, तो प्राइस तो ये आ गया आपका, लेवल्स जो लेवल चल रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो लेवल कितना है, 25,019 था ये, अभी कितना चल रहा है, 24,000 समथिंग चल रहा है, 24,600 समथिंग चल रहा है। अब पी रेशियो देख लेते हैं, तो पी रेशियो मैंने क्लिक कर दिया तो ये पी रेशियो चल रहा है, यानी लगभग एक साल पहले यहाँ पे कितना चल रहा था, 24.3, यहाँ पर कितना चल रहा है 21.9, यहाँ पर कितना था जब अभी गिरावट आई थी, करेक्शन आया था 19.7, अब यहां पे कितना था 22.9 था, अब यहां पर कितना है आज के टाइम पे लगभग 21.6 चल रहा है। अब पिछले एक साल में आप देखेंगे तो आपको एवरेज कितना चल रहा है यहाँ पे, लगभग 21 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं इस चार्ट को देख करके कि जब आपका यहां पर था 19.7 था, पिछले एक साल की बात करें तो भैया यहाँ पे 19 था, यानी कि मार्केट ठीक था, मार्केट में हम लगा सकते थे पैसा, ठीक है ना। पैसा तो हालांकि हम यहां पर भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर हम एग्जैक्ट थोड़ा सा पता कर सकते हैं बेसिकली कि मार्केट की स्थिति क्या चल रही है। सिंपल सी बात ये होती है कि मार्केट को मैं मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि भाई चलो बच्चों बताओ, या मेरे भाइयों बताओ, बड़े भाई छोटे भाई बताओ कि मार्केट की स्थिति क्या चल रही है, तो आप पी रेशियो को देख करके ये बता सकते हैं कि भाई निफ्टी 50 या कोई स्टॉक पर्टिकुलर कैसा चल रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, मार्केट में एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। पिछले 5 साल का डेटा अगर देखते हैं हम लोग, पिछले 5 साल का देखेंगे तो यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे पिछले 5 साल के पी रेशियो की आपको वैल्यू आ रही है, देखिए यहाँ पे 40.3 था, ओवर वैल्यूड है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन देखेंगे आप यहाँ पे तो 19.6 है, यहाँ पर देखिए आप 21.6 है। देखिए इससे कंपैरिजन हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज की अगर वैल्यू चल रही है, एवरेज कितनी चल रही है, मान लीजिए हम जैसे कि एवरेज इंडिकेटर लगाते हैं, तो एवरेज इंडिकेटर हमें ये इंडिकेट करता है कि पिछले एक साल के अंदर हमारा जो पर्टिकुलर किसी स्टॉक का प्राइस कितना था, वो कितना चल रहा था। मान लीजिए पिछले एक साल से किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, एवरेज देखा जाए 20 रुपए, और आज है वो 20 के आसपास ही मान लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं ठीक है, एक साल से अगर ठीक चल रहा है, एवरेज चल रहा है, तो हमारे लिए यहाँ पे खरीदना ठीक है। लेकिन उसका एवरेज चल रहा है मान लीजिए 20,
और आज उसकी स्टॉक की प्राइस है 100 रुपये या 20 का दोगुना कह लीजिए या कुछ ज़्यादा कह लीजिए 40 कह लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आज ना वो महंगा चल रहा है। एवरेज था पिछले 1 साल का 20, लेकिन आज वो 40 का चल रहा है, यानी कि वो महंगा है। तो इसके अंदर एंट्री करने से थोड़ा बचना चाहिए, या फिर एंट्री करनी है तो हमें बाकी फैक्टर को भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। तो कई सारे ऐसे डेटा होते हैं हमारे पास, तो उन डेटा के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं बेसिकली कि हमारा स्टॉक की प्राइस या हमारा जो निफ्टी है या कोई भी इंडेक्स है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इस स्लाइड पे क्या सीखने प्रयास करते हैं कि मार्केट में गिरावट मतलब कि अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। ये पॉइंट बहुत ही प्यार से ढंग से समझिए, शांत मन से। देखिए मार्केट में कभी भी गिरावट आती है। अभी हम कोविड के दौरान की बात कर लेते हैं। तो कोविड के दौरान हुआ क्या था कि जो भी इन्वेस्टर थे, ज्यादातर इन्वेस्टर्स थे, जब मार्केट काफी अच्छा चल रहा था, कोविड आया, मार्केट काफी नीचे आ गया। तो जब मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ पे नीचे कब आया होगा, जब ज्यादातर लोगों ने सेल किया होगा, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों ने सेल किया, यानी कि आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सेल करते गए, घाटे में सेल करते गए, यानी कि बहुत से लोगों ने घाटा भी बुक किया, और घाटे में बुक कर करके मतलब क्या किया, मार्केट यहां तक आ गया मान लीजिए। तो आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिए कि जब मार्केट जब गिरता है तो वो एक अवसर लेकर भी आता है। हालांकि जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो मार्केट को बेहतर तरीके से समझते हैं, उन्होंने क्या किया कि कोविड आने से पहले क्या कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया था, और फिर यहाँ बॉटम फिर से क्या कर लिया था, बाई कर लिया। तो जो ऐसा स्मार्ट लोग कौन है, आप भी बन सकते हैं। जितना आप लर्निंग करेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतने आप स्मार्ट बनते जाएंगे, राइट। तो ये तरीका होता है। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट गिर रहा है यहां पर, यानी कि आप तैयार हो जाइए, आप अपने पास पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप डिप के अंदर बाई करें, नीचे बाई करें। अब यहां पर क्या होगा, यहां पे पी रेशियो काफी कम हो जाएगा, तो इससे भी इंडिकेट लगा सकते हैं, ग्राफ देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि भैया देखो कोविड जैसी सिचुएशन हो या रिसेशन आ जाता है तो ये परमानेंट चीजें तो नहीं रहनी है। मान लीजिए कोविड भी आ गया था, तो मेरा खुद का परसेप्शन ये था कि कोविड है, परेशानी है, दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक दिक्कत रहे, लेकिन कभी तो इंप्रूव होगी चीजें, और इंप्रूव हमेशा होती है। हर 100 साल के बाद में कोई ना कोई एक महामारी आती है जो कि काफी परेशान करती है पूरी दुनिया को, ठीक है। तो देखिए, तो मार्केट का एक्सपर्ट भी बॉटम नहीं बता सकता है, जो कि मैं आपको पहले बता दिया कि भैया कोविड के दौरान भी मार्केट कितना गिरेगा किसी को नहीं पता था। अब कोविड को छोड़िए, अभी 6-7 महीने पहले जितना भी करेक्शन आया था, मार्केट जितना गिरा, अगर स्मॉल कैप की बात कर लेना 20 से 25% गिरे थे म्यूचुअल फंड्स, या कोई स्टॉक की बात कर लें तो 50% गिरे थे स्टॉक, ठीक है ना, स्मॉल कैप के अंदर। और बड़े बड़े कंपनियां भी 35-40% तक गिरी थी, यानी करेक्शन आया था। तो उस समय पर भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट इंसान ये नहीं बता रहा था कि मार्केट कितना गिरेगा, यानी कि कहां पर वो सपोर्ट बनाएगा किसी को नहीं पता था। तो मार्केट जब कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा हमें नहीं पता है, और गिरावट का फायदा उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट तरीका है कि एसआईपी कर दो। ये एक अलग से तरीका है आपका, ठीक है, कि एसआईपी कर दीजिए। अब एसआईपी आप जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एसआईपी सुनी होगी कि एसआईपी कर दीजिए। आप एसआईपी स्टॉक के अंदर भी कर सकते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। आजकल कई सारे फीचर आ गए हैं कि ऑटोमेटिक कर दीजिए या फिर मैनुअली कर दीजिए। करना क्या है आपको बेसिकली, अगर मैनुअली भी करना है, सपोज दैट मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है, मार्केट मान लीजिए, अगर हम बात करें कि मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है मान लीजिए, अब ये मार्केट कितना और नीचे जाएगा हमें नहीं पता है, लेकिन सफिशिएंट टाइम तक मार्केट गिर गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीकली, मंथली, जो भी आपका पैसा है अच्छे कंपनी के अंदर, आप पैसा क्या कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। मैनुअली कैसे कर सकते हैं, माने 10,000 लगा दिए, नीचे आ गया मार्केट फिर 20,000 लगा दिए, और नीचे आ गया या बराबर में आ गया 10,000 लगा दिए, तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा क्या होगा, आपका एक डिप के अंदर पैसा लग जाएगा। तो जब भी मार्केट गिरता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, एसआईपी करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म लेके चलिएगा, हमेशा शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बनाने के चांसेस काफी कम होते हैं। अब आपने लगा दिया, मान लीजिए कि मार्केट गिर रहा है, आपने मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया 10 लाख रुपए, 10 लाख 1 लाख जो भी आपके पास कैपेसिटी है 10 लाख लगा दिए, और आपने लगा दिया शॉर्ट टर्म के लिए कि नहीं मैं 6 महीने के लिए लगा रहा हूं, लेकिन मार्केट 6 महीने के अंदर और गिर गया और आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको लॉस में निकालना पड़ेगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि हमें लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो इससे आपको देखिए काफी कुछ समझने को तरीका मिल रहा है आपको कि बेसिकली होता क्या है। तो आपने यहाँ पर वैल्यूएशन को समझा कि हम शेयर मार्केट का अगर मोटा मोटा वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं कि इस समय मार्केट क्या है, ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, आप पी रेशियो को देख करके आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि सिर्फ पी रेशियो नहीं होता है, फंडामेंटल्स में और भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो हमें डिफरेंट तरीका सिखाते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं, जैसे कि
पीबी रेशियो होता है, प्राइस टू बुक रेशियो होता है, ठीक है ना, ईपीएस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कंपनी की स्थिति बताती है कि कंपनी, जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर हमारी अब ब्लड की टेस्ट रिपोर्ट कराएं तो हमारी ब्लड की टेस्ट रिपोर्ट सारी आ जाती है कि हमारे ब्लड के अंदर क्या 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 चीज कम है, कौन सी चीज ठीक है ना। इसी प्रकार से कंपनी की हमें जांच करनी है, कंपनी कैसी है, कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी नहीं करेगी। तो बहुत सारे फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं जिनके जरिए हम पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो उन सारे आपको रेशो भी सीखने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि जो बाकी लोग भी नॉलेज चाहते हैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने की, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ जाएंगे, तो काफ़ी उनको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने का प्रयास करेंगे, जरूर मिलेंगे। जय हिंद।